अगर तुम्हारी लाइफ से बेकार से इमोशंस निकाल दिया जाए, ना ही तुम्हारे पास कोई दुख हो, ना ही तुम किसी से गुस्सा हो, ना ही तुम्हारे अंदर इनसिक्योरिटी हो, और ना ही तुम किसी चीज की ओवर थिंकिंग करते हो, ना ही तुम्हारे अंदर कोई सोशल एंजाइटी हो, बस एक कोल्ड और कैलकुलेटेड माइंडसेट जो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से काम करे और इमोशंस के बहकाव में ना आए, तो जरा एक मिनट सोच के देखो कि तुम्हारी लाइफ कैसी होगी। जो रिलेशनशिप टॉक्सिक निकले, तुम उसे बिना गिल्ट के हटा देते। जो दोस्तों की आदतें तुम्हें नीचे खींच रही थी, उनसे तुम पहले ही दूर हो जाते। जो फेयर तुम्हें नए अपॉर्चुनिटी लेने से रोक रहा था, उसे तुम इग्नोर करके आगे बढ़ जाते। और सबसे बड़ी बात, ना जाने कितनी बार तुमने अपने इमोशंस के ऊपर डिसीजन लिए हैं, और उसी डिसीजन के ऊपर ना जाने तुमने कितनी बार रिग्रेट किया हो। किसी टॉक्सिक इंसान को माफ कर दिया क्योंकि तुम उसे प्यार करते थे, किसी को पैसे उधार दिए क्योंकि तुम्हें गिल्ट महसूस हो रहा था। और अगर एक बार सोच के देखो, अगर तुम्हारे डिसीजन लॉजिक के ऊपर होते तो तुम ये सारे के सारे स्टूपिड मिस्टेक करते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तुम्हारे इमोशंस कैसे कंट्रोल कर रहे हैं और तुम कैसे इन इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, हाउ डू इमोशन कंट्रोल यू। इमोशंस तुम्हें ऐसे कंट्रोल करते हैं। एक एग्जांपल दूं, तुम्हें गुस्सा आया और तुमने किसी के सामने ऐसा बोल दिया कि तुम्हें उस बात को सोचकर रिग्रेट होता है। एक छोटी सी रिजेक्शन क्या मिली, तुम अपने आप को वर्थलेस समझने लगे। तुम थोड़ा सा सैड क्या हो गए, तुमने अपना पूरा दिन वेस्ट कर लिया, वजह इसकी कि तुमने अपने गोल्स के ऊपर ध्यान दिया होता। अगर सच्चाई बता दो तो इमोशंस तुम्हें वीक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने लोगों से सपोर्ट ना मिलने की वजह से सैड हो जाते हो। क्यों तुम मतलब इंसान को छोड़ नहीं पाते जबकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर तुम्हारा माइंडसेट कुछ ऐसा होता कि अपने इमोशंस से पहले तुम लॉजिकल सोचते, गुस्सा होते ही सबसे पहले गाली नहीं देते, तुम अपने फालतू की कारण की वजह से अपनी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते, अब तुम ये कहोगे कि कैसे इमोशंस हमें कंट्रोल कर रहे हैं। अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट में, हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस। पहला काम करो, स्टॉप केयरिंग अबाउट एनीवन। लोगों की ओपिनियन से अपनी जिंदगी कंट्रोल करना बंद करो। लोग क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, इससे तुम्हारी लाइफ में 1% भी चेंज नहीं आने वाला। एक छोटा सा काम करो, जो लोग तुम्हारी सक्सेस का हिस्सा नहीं बनते उनको इग्नोर करना शुरू कर दो। अगर तुमको उनमें से कोई पसंद नहीं करता तो क्या फर्क पड़ता है। अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि जिस चीज का तुम्हारी लाइफ में कोई भी काम नहीं है, तुम उस चीज को सोचना बंद कर दो। जितना तुम इन चीजों को समझ जाओगे, उतना ही तुम अपनी लाइफ में अपने लाइफ का मेन कैरेक्टर बनोगे। दूसरी चीज, मास्टर योर इमोशंस। कंट्रोल करना सीखो, रिएक्ट करना नहीं। जितने भी पावरफुल लोग हैं उनमें एक कॉमन चीज है, वो किसी भी डिसीजन मेकिंग चीज में अपने इमोशंस को नहीं घुसाते। तुम्हें भी बस यही सीखना है। पहले ऑब्जर्व करो, फिर चीज़ों को समझो, उसके बाद डिसीजन लो। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, थिंक लॉन्ग टर्म नॉट अ शॉर्ट टर्म। एक इमोशनल बंदा हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए भागता है, लेकिन वही एक स्ट्रांग माइंडसेट वाला बंदा हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस के ऊपर भागता है। तुम्हें हर चीज़ में हमेशा यही सोचना है, क्या यह चीज़ मुझे आगे ले जा रही है या पीछे। अगर कोई भी आदत, कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन तुम्हारी ग्रोथ के अगेंस्ट है तो उस चीज़ को तुरंत हटा दो। चौथी चीज़, पेन को फ्यूल बनाओ। ये तो पक्का है कि लाइफ में पेन होगा, लोग छोड़कर जाएंगे, लेकिन वो तुम डिसाइड करोगे उस पेन को वीकनेस बनाओगे या पावर बनाना है। धोखा मिला तो रिवेंज मत लो, बस इतना सोचो कि एक दिन तुम सक्सेसफुल हो जाओगे और वो लोग रिग्रेट करेंगे। और इसी के साथ होता है टॉपिक का एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो।